हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोसेसिंग ऑफ फ्लिश इनटू वुलन फैब्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे वूल मैन्युफैक्चरिंग, इसके स्टेप्स। द इनिशियल प्रोसेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ वूल इज शॉर्टिंग ऑफ वुलन फाइबर्स। द फ्लिश पुल्ड अपार्ट बाय हैंड शॉर्टेड इनटू सेपरेट पिल्स ऑफ सिमिलर नेचर। सबसे इनिशियल स्टार्टिंग वाला स्टेप क्या है? इसको वूल को अलग अलग करना, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस, लेंथ एंड फ्रीडम फ्रॉम द डिफेक्ट्स। सेकेंड है आफ्टर शॉर्टिंग द सिमिलर फैब्रिक्स आर क्लीन। इसके बाद क्या करते हैं? इस वूल को क्लीन किया जाता है। इट इज़ बिकॉज द रॉ वूल कंटेन्स एन ऑयली सब्सटेंस, क्योंकि जो रॉ वूल होती है उसमें एक ऑयली सब्सटेंस होता है, इसमें डस्ट वगैरह होती है, जिसको हम यॉक बोलते हैं। द यॉक कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस लैनोलीन। इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, ये उसका नाम है लैनोलीन। ये क्या होता है? ऑयली सब्सटेंस यूज इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स बनाने में ये सब्सटेंस यूज किया जाता है। इन एडिशन टू यॉक द रॉ वूल कंटेन्स स्यूएंट विच इज ड्राइड पर्सिपरेशन ऑफ सिप। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द रॉ इज कॉल्ड स्कोरिंग। ये वूल को जो क्लीन किया जाता है, इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है द स्कॉर्ड वूलन फाइबर्स आर ड्राइड एंड डिस्टेंगल्ड। फिर वो जो फाइबर को आपने क्लीन किया है उसको सुखाते हैं। देन दे आर स्ट्रेटन इनटू कंटिन्यूस फॉर्म बाय कार्डिंग मशीन। फिर उनको स्ट्रेट किया जाता है कार्डिंग मशीन के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग वूलन फाइबर्स इनटू स्ट्रेट कंटिन्यूस फॉर्म इज कॉल्ड कार्डिंग। इस प्रोसेस को, जो फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, इसको हम कार्डिंग बोलते हैं। In carding machine, the disentangled woolen fibers are passed between a pair of rotating cylinders covered with a material called carding cloth. इसमें क्या होता है? जो वुलन फाइबर होता है उसको, जो मशीन होती है कार्डिंग, उसमें सिलेंडर्स के टाइप लगे होते हैं, उनके ऊपर कार्डिंग क्लोथ लगा होता है, उसके अंदर से वूल को पास किया जाता है। दिस कंटेन्स फाइन पेलेबल वायर टीथ। द वूल एमर्जेस फ्रॉम द रोलर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर। इसके अंदर से वूल जो होती है वो थिन फाइबर के रूप में बाहर आती है, कॉमनली कॉल्ड वेब। इसको वेब बोलते हैं। द वेब इज फर्दर प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ यार्न रिक्वायर। फिर उसको वेब को नेक्स्ट उसी फॉर्म में लेके आते हैं जैसा यार्न की हमें रिक्वायर होती है। फोर्थ स्टेप है द वुलन यार्न सो ऑब्टेन्ड इज आइदर फर्स्ट स्पून एंड देन डाइड और वाइस वर्सा एज शोन इन फिगर। देन उसको डाई, मतलब उसके डाई वगैरह की जाती है, कलर वगैरह किया जाता है। इन केस ऑफ वुलन सिस्टम द फैब्रिक सो ऑब्टेन इज कॉल्ड ट्विड। इसमें जो फैब्रिक हमें मिलता है उसको हम ट्विड बोलते हैं। इट इज बल्की फैब्रिक इन विच शॉर्ट वुलन फाइबर्स आर अरेंज रैंडमली। इट डज नॉट हैव स्मूथ सरफेस। इसका सरफेस स्मूथ नहीं होता। इन केस ऑफ वर्सेस सिस्टम द फैब्रिक सो ऑब्टेन इज worsted। गैबर्डीन, क्रेप, फेनल, सर्ज एक्सेट्रा आर द examples of worsted fibers. Next है uses of wool. wool के uses. wool is used for making fibers, fabric, shawl, blankets। इसका shawls, blankets वगैरह बनाई जाती है। wool felt is used to cover pino hammers। पाइनो हैमर्स जो होते हैं उनको कवर करने में यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एब्जॉर्ब नॉइस इन हैवी मशीनरी एंड स्टूडियो स्पीकर्स। शॉर्ट इज मेड ऑफ यूज वूल टू मेक श्योरली द एग्जिस्टिंग वूल फैब्रिक इज कट इनटू स्मॉल पीसेज देन कार्डेड। वूल को स्मॉल पीसेज में कट किया जाता है, देन उसको कार्डिंग मशीन के थ्रू उसको स्ट्रेट किया जाता है। द कार्डेड वूल देन रिप्यून इनटू यार्न। उसको फिर यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। सच यार्न इज इन्फीरियर टू द फ्रेश वूल एंड यूज फॉर मेकिंग चीप वुलन गारमेंट्स एंड ब्लैंकेट्स। फिर उससे जो भी वुलन गारमेंट्स और ब्लैंकेट्स होते हैं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क भी क्या है? फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलता है। सिल्क इज नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड एज अ कोकोन कवरिंग बाय सिल्क वॉर्म लार्वा। टेक्निकली सिल्क वॉर्म इज एक्चुअली अ कैटरपिलर। सिल्क वॉर्म क्या है? कैटरपिलर रेदर देन अ वॉर्म। ये वॉर्म नहीं है, ये क्या है? एक्चुअली अ कैटरपिलर। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मेक देयर कुकून कवर्ड विथ फाइबर। नेचर में ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कुकून फॉर्म करते हैं जिससे फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। हाउएवर इन सिल्क इंडस्ट्री द फाइबर फॉर्म द कुकून ऑफ मलबरी सिल्क मॉथ एंड फ्यू अदर मॉथ्स closely akin to it is used. The silk of other insects, notably the spider, is not used for making purposes। जो नॉर्मली दूसरे इंसेक्ट्स
जो कोकून वगैरह फॉर्म करते हैं वो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। स्पाइडर सिल्क इज़ पर्टिकुलरली यूज इन क्रॉस हेयर्स ऑफ अ टेलीस्कोप में क्रॉस हेयर से वहाँ पे स्पाइडर का जो सिल्क होता है उसको यूज किया जाता है एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द सिल्क फाइबर्स आर ट्राइंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, इनका ट्राइंगुलर प्रिज्म की तरह फॉर्म होते हैं ये। द सिल्क क्लोथ रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ये सिल्क क्लोथ जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इस पर फॉल होती है। इट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गिविंग अ शिमरिंग अपीयरेंस। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ दिस शिमरिंग अपीयर दैट सिल्क क्लोथ इज हाईली प्राइस्ड, और ये बहुत ही इनकी कॉस्ट हाई होती है सिल्क क्लोथ जो होते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिल्क, सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डेवलप इन द अर्ली चाइना पॉसिबली अबाउट 300 BC, ये चाइना में इसको डिस्कवर किया गया था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, द 14-year-old एंटरप्रेन्योर साई लिंची वॉज आस्क्ड बाय एम्परर ह्यूमटी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। वहाँ पे क्या हुआ, जब मलबरी ट्रीज की लीव्स वगैरह डैमेज हो गई थी इन देयर गार्डन, उसके गार्डन में, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, सिल्क को डिस्कवर किया। द एंटरप्रेन्योर नोटिस दैट वाइट वॉर्म्स आर ईटिंग द मलबरी लीव्स, जो वाइट वॉर्म्स थे वो क्या करते हैं, मलबरी ट्री की जो लीव्स है उसको खाते हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट सब बिग वॉर्म्स वर स्पिनिंग कोकून्स अराउंड दैम, और कुछ जो बड़े बड़े कीड़े थे वो क्या करते हैं, स्पिन मतलब बुनते हैं, कोकून जो थे ना उसके अराउंड में बुनते हैं। एज लक वुड हैव इट अ कोकून फेल इनटू हर कप ऑफ हॉट टी, वो कोकून क्या उसके हॉट टी के कप में गिर गया। शी नोटिस अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड स्प्रेडेड फ्रॉम द कोकून, उसमें से उसने धागा निकलते हुए दिखा। लेटर द क्वीन had learned how to reel the silk filament and thus the silk was discovered. China successfully guarded the secret of producing silk fiber until 300 AD when Japan and later India penetrated the secrecy. Roman Empire knew about it and traded in silk. The secret of making silk reaches Europe, then Europe, India वगैरह में ये चलने लगा बाय बाइजेंटीन एम्पायर। लेजेंड हैज इट मॉन्क्स वर्किंग फॉर एम्प्रेस जस्टिन वर्क फर्स्ट टू ब्रिंग द सिल्क वॉर्म एग्स एंड मलबरी सीड्स टू कंटेंट पॉली हॉलो केन्स। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। फीमेल सिल्क मोथ इज लार्जर इन साइज देन द मेल सिल्क मोथ, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो मेल सिल्क मोथ से साइज में लार्ज होती है। इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, ये 100 से भी ज़्यादा एग्स देती है। ऑन द अनडिज़ायरेबल ऑफ फ्रेश मलबरी लीव्स, ये किस पे देती है, जो फ्रेश मलबरी ट्री की जो लीव्स होती है उसके ऊपर। विच स्टिक टू इट, जो उससे चिपक जाता है जो भी एग होता है। बिकॉज ऑफ सम गमी मटेरियल स्टिकिंग टू दैम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज एग्स हैज़ टू फॉर्म वाइट लार्वा। कुछ टाइम बाद ये अंडे जो फूट जाते हैं तो इससे वाइट लार्वा फॉर्म होता है। कॉमनली नोन एज सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर, उसको हम सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर बोलते हैं। दे ईट मलबरी लीव्स फॉर 4 to 6 वीक एंड ग्रो इन साइज। 4 to 6 वीक तक ये क्या करते हैं, मलबरी ट्री की जो लीव्स होती है उसको खाते हैं और साइज इनका इंक्रीज होता है। देन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड कॉल्ड प्यूपा। देन ये अपनी लाइफ हिस्ट्री के नेक्स्ट स्टेज पे आता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स its head from side to side in the form of figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. Then caterpillar खुद को silk fiber से कवर कर देता है और pupa में कन्वर्ट हो जाता है। This covering is known as cocoon. इस covering को हम क्या बोलते हैं, cocoon. The further development of pupa into moth continues. Inside the cocoon, silk fibers are used for weaving silk clothes. Silk fiber से silk clothes form की जाते हैं। Next है शेरी कल्चर। The science of raising silk worms. Silk worms को पालते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, किस लिए पालते हैं उनको, सिल्क कुकून्स ऑब्टेन करने के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेरी कल्चर। इन शेरी कल्चर फार्म्स द सिल्क मोथ्स आर रियर्ड। इसमें क्या सिल्क मोथ जो होते हैं उनको पाला जाता है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100s ऑफ एग्स देती है। दीज एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली, इनको केयरफुली स्टोर किया जाता है ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर, क्लोथ या पेपर पैंट सॉल्ट टू सिल्क फार्मर्स, इनको फिर बेचा जाता है सिल्क फार्मर्स को। द फार्मर कीप दीज एग्स
अंडर हाइजेनिक कंडीशंस, वो इनको हाइजेनिक कंडीशंस पे स्टोर करते हैं एंड एट suitable temperature and moisture till the larva hatch, और suitable temperature और moisture में जब तक कि वो एग फूट जाए और फिर उसमें से लार्वा वगैरह फॉर्म हो। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म्स आर प्लेस्ड और फाइनली चिप्ड मलबरी लीव्स, देन उसके बाद उनको मलबरी ट्रीज की लीव्स पे रखा जाता है एंड कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कॉटन गोज फॉर 6 weeks द सिल्क वॉर्म फेड चॉप्ड मलबरी लीव्स। 6 to 7 weeks मैंने आपको बताया था वो ट्रीज की लीव्स खाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड द सिल्क वॉर्म्स आर रेडी टू स्पिन देयर कोकन्स, फिर वो कोकन्स फॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नाउ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आर shrubs आर प्लेस्ड इन rearing houses, द सिल्क वॉर्म्स क्लाइंब अप द ब्रांचेज एंड मेक देयर कोकन्स इन वन कंटिन्यूस थ्रेड, फिर वो सिल्क थ्रेड फॉर्म करते हैं कोकून की फॉर्म में। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क कोकून। सिल्क फाइबर कैसे फॉर्म होते हैं सिल्क कोकून से। वंस द कंप्लीट कोकून्स आर फॉर्म दे आर गैदर द इनिशियल स्टेज इन हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इज टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून, जो इंसेक्ट होता है उसको कोकून के अंदर ही किल किया जाता है। फॉर किलिंग द कोकून्स आर बॉइल्ड इन वाटर, इसके लिए उनको गर्म पानी में बॉईल किया जाता है। द बॉइलिंग हॉट वाटर नॉट ओनली किल्स द इंसेक्ट विद इन द कोकून बट डिसॉल्व्स आर, सिर्फ गर्म पानी से वो नहीं मरते तो उनके अंदर एक सब्सटेंस गमी सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है दैट होल्ड्स द कोकून फिलामेंट इन प्लेस। द कोकून्स आर देन ड्राइड एंड ब्रश टू रिमूव कोर्स आउटर पोर्शन, उसके बाद उनको ब्रश और ड्राई करके उनको ब्रश किया जाता है ताकि उनके उसके आउटर पार्ट को हम ले सकें। आफ्टर ब्रशिंग फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कोकून्स आर जॉइंड एंड ट्विस्टेड, उसके बाद 4 to 8 कोकून्स को ज्वाइन किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है। दे आर देन कंबाइंड विद नंबर ऑफ अदर सिमिलरिटी फिलामेंट्स टू मेक थ्रेड वॉटी दैट इज वाउंड ऑन रील। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, जो थ्रेड फॉर्म किया जाता है अटैच करके उसको रॉ सिल्क बोलते हैं। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर्स, ये नॉर्मली 48 सिल्क फाइबर से फॉर्म होता है। व्हेन ईच कोकून इज अनबाउंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अदर कोकून अनलाइक द थ्रेड स्पून फ्रॉम अदर नेचुरल फाइबर्स सच एज, जो इसमें देखा जाए तो जो अदर फाइबर्स से हम थ्रेड बनाते हैं कॉटन और वूल्स दे द सिल्क थ्रेड इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग फाइबर्स, इसमें क्या लॉन्ग फाइबर्स की नीड होती है सिल्क फाइबर में। अबाउट 5500 कोकून्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रॉ सिल्क, इसमें 5500 के आसपास कोकून्स की नीड होती है 1 kg रॉ सिल्क फॉर्म करने में। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड कैसे फॉर्म होता है उसका प्रोसेस। प्रोसेसिंग सिल्क इज ट्विस्टिंग ऑफ 1 or more थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क इनटू अ स्टैंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फॉर वीविंग और नाइटिंग। इसमें क्या जाता है, इसमें क्या है, सिल्क को ट्विस्ट करके नेक्स्ट क्या करते हैं उसको एक साथ अटैच किया जाता है। दिस प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड थ्रोविंग, इसको हम थ्रोविंग बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ थ्रोविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस, इसमें 4 अलग अलग टाइप्स के सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑर्गेन्जीन फर्स्ट है, ऑर्गेन्जीन थ्रेड इज मेड बाय गिविंग रॉ सिल्क थ्रेड अ प्रीलिमिनरी ट्विस्ट इन वन डायरेक्शन, इसमें प्रीलिमिनरी ट्विस्ट दिया जाता है एक डायरेक्शन में, देन ट्विस्टिंग 2 or more ऑफ दिस थ्रेड इन अपोजिट, देन इसमें क्या किया जाता है 2 or more थ्रेड को इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट किया जाता है। किस रेट पे 4 टन्स पर सेंटीमीटर पे 4 टन्स होने चाहिए। देन सेकंड है क्रिप, क्रिप इज सिमिलर टू ऑर्गेन्जिन, ये ऑर्गेन्जिन के सिमिलर होता है बट इट इज़ ट्विस्टेड टू मच ग्रेटर एक्सटेंड, बस इसको ज़्यादा पीरियड तक मतलब या फिर ज़्यादा डिस्टेंस तक इसको ट्विस्ट करना पड़ता है। यूजुअली 16 to 30 टन्स पर सेंटीमीटर, 16 to 30 टन्स देने होते हैं पर सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट है ट्रैम, ट्रैम इज मेड बाय ट्विस्टिंग 2 or more रोज सिल्क, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रोज सिल्क को ट्विस्ट करना पड़ता है इन ओनली वन डायरेक्शन में ही करना पड़ता है। 8 to 12 टन्स इसमें होने चाहिए पर सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट है थ्रोन सिंगल्स आर इंडिविजुअल रॉ सिल्क थ्रेड्स दैट आर ट्विस्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन में इनको ट्विस्ट किया जाता है। नंबर ऑफ टन्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थ्रेड रिक्वायर, इसकी टन्स जो है क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं कि आपको कैसी क्वालिटी का थ्रेड चाहिए। नेक्स्ट है वाइल्ड सिल्क यानी जंगली जो वॉर्म से सिल्क हमें ऑब्टेन होता है, प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ अनडोमेस्टिक सिल्क वॉर्म, वो जो जंगल में सिल्क वॉर्म्स वगैरह पाए जाते हैं उनसे ये सिल्क
फाइबर मिलता है हमें। द वाइल्ड सिल्क डिफर इन कलर, ये अलग कलर का होता है। टेक्सचर फ्रॉम डोमेस्टिक सिल्क वेराइटी, और जो हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं घर पे, उससे ये इनकी वैरायटी भी अलग होती है। द कुकून्स विच आर गैदरिंग वाइल से यूजुअली चिव्ड थ्रू एनी सिल्क मोथ, दस द सिंगल थ्रेड इन विच मेकअप द कुकून हैज बीन कट इनटू शॉर्टर लेंथ्स। अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर वाइल्ड सिल्क कॉल्ड म्यूगा इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन, गोल्डन कलर का सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, जो सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली, जो कहाँ है, असम में। दिस सोसाइटी ऑफ सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है। इम्प्रूव विथ एजिंग एंड वॉशिंग, जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, जितना ही हम इसको वॉश करते हैं इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। यूजेज ऑफ सिल्क, सिल्क फाइबर्स इज लाइट वेट, ये लाइट वेट होता है। लस्टर, बहुत ही चमकीला होता है। सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है। हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इट कीप्स वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर सीजन, ये सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। सिल्क इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर वुमेन एंड मैन, बट ये बहुत ही कॉस्टली होता है। विच आर वर्न ऑन स्पेशल ओकेशन, इसके बने हुए कपड़े हम नॉर्मली स्पेशल ओकेशन पे ही पहनते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द सिल्क इज यूज इन मेकिंग साड़ीज एंड स्कार्फ, इंडिया में नॉर्मली इसका यूज साड़ीज और स्कार्फ्स बनाने में किया जाता है। टू क्लोथिंग, सिल्क इज यूज्ड फॉर आइटम्स सच एज पैराशूट बनाने में, बाईसाइकिल टायर्स, बुलेट प्रूफ वेसेट्स, नॉन एब्जॉर्बल सूटर्स इन सर्जरी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, थैंक यू।